कि इनके जो सैयद साजिद नाम है इनके पेशेंट का 27 मार्च को इनको यहाँ पर पे लाया गया था। वो टाइम इनके ब्रेन वगैरह ये सब चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन था काफ़ी। वो टाइम 45-50 कुछ कितना था, 50 वगैरह के करीब इनका ऑक्सीजन लेवल था। अभी जब से इनको यहाँ पर एडमिट करे आज 17 दिन हो रहे हैं। 17 दिन से वो पेशेंट की नब्ज़ घर वालों को चेक करने दी नहीं गई है। जब जब ये जाती है पेशेंट बेसुध पड़ा हुआ दिखता है। 17 दिन से कंटिन्यूसली वेंटिलेटर पर है। अब ऐसा भी नहीं कि ये लोग फ्री में इलाज करवा रहे हैं। अभी तक के 5,20,000 है जैसे इन्होंने बताया है। 5,20,000 रुपये बोलते इन्होंने अभी तक यहाँ पर खर्चा कर चुके हैं विम्स हॉस्पिटल में, जिसमें से 3.5 लाख रुपए की बोलते दवा है। कितने की दवाई हुई है? 3,20,000 रुपये की सिर्फ मेडिसिन हुई है। बाकी पैसा कैश भी भरा है, ब्लड भी पैसा देकर के इन्होंने खरीदा है। आज इनका ऐसा बोलना पड़ा कि भैया आज 2 दिन का हमको समय दो, हमने 5,20,000 रुपये अभी तक खर्चा कर चुके हैं। 2 दिन का हमको समय दो, हम और पैसे अरेंज करते हैं, नहीं तो 2 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। तो यहाँ का डॉक्टर बोलते हैं इनको डायरेक्ट ये बोलता है कि तुम पैसा आज के आज पे करो, नहीं तो मैं पेशेंट का वेंटिलेटर हटा दूंगा। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे पेशेंट का ऐसे टाइम पर वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो पेशेंट की जान से खिलवाड़ वाला काम है, पेशेंट मर सकता है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट है, पेशेंट आके नहीं खोल रहा है, 17 दिन हो गए, तो इनको फिर जांच करा के देना चाहिए। इनको हाथ लगा के देखना चाहिए पेशेंट की नब्ज का, पेशेंट की नब्ज चालू है भी कि नहीं है। इतनी मैं मांग करूंगा। पुलिस से भी हम शिकायत लिखित करने वाले हैं कि जो डॉक्टर ने कदम उठाया है कि मैं वेंटिलेटर हटा दूंगा और जो प्रेशर बना रहा है इनके ऊपर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। डॉक्टर फिरोज है, मेरे भाई सैयद साजिद यहाँ पे एडमिट है और यहाँ के जो डॉक्टर है नितिन खंडेलवाल, वो हमसे बदतमीजी से पेश आते हैं। और आज उनने मुझे 2 से 2 के बीच में अपने कैबिन में बुलाए हैं और बोले हैं कि तू 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर, नहीं तो तेरे भाई का वेंटिलेटर हटा दूंगा, उसको ट्रीटमेंट में रोक दूंगा, उसके भाई तेरा भाई जिए या मरे। तो इसके लिए मैंने मदद के लिए जिशान भाई को बुलाया। आज इनका जब मेरे को कॉल आया, ये फैमिली है पेशेंट की, इन लोगों ने मेरे को ये बताया कि भैया हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि वेंटिलेटर में हटा दूंगा, जबकि हमने अभी तक के 5,20,000 यहीं पे खर्चा कर दिए, ये हॉस्पिटल में लगा चुके हैं। हम उससे 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं और हमको टाइम नहीं दे रहे हैं वो इतना। एक रिकॉर्डिंग भी इन्होंने मेरे को सुनाए, पहले ये सुन लीजिए आप, फिर मेरी जो बात हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये रिकॉर्डिंग से भी अंदाज़ा लग रहा है 100% इनकी बात सही है। हम खुद ही जगह नहीं चाहते सर आपके। तुम आज पैसे दो मत दो, आज पेशेंट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और वो आमदर से जो बात हुई है तो आमदर सर से मेरी बात करवा देना। मैं बोल दूंगा ना कि ये ऐसे कर रहे हैं। ये बात हुई इससे डॉक्टर से। अब जब मैं आया हूँ यहाँ पर, डॉक्टर खंडेलवाल तो मिला नहीं हमारे से। ये डॉक्टर है या गुंडा बदमाश है, इसके हॉस्पिटल का भी वो आना चाहिए व्यू। ये गुंडा बदमाश है या डॉक्टर है तो मेरे को नहीं पता, पर आप इसकी बात करने का सिर्फ लहजा सुनिए। जब मैंने इससे कॉल करके बात किया है, नहीं बोले सर, वो कोई रिकॉर्डिंग दिया इन्होंने मेरे को, जिसमें आप बोल रहे कि तू पैसे भरता है तो भर, नहीं तो मैं तेरे पेशेंट को निकाल देता हूँ। तो सर वो लीगली वेंटिलेटर हटा सकते क्या पैसा? मैंने क्या बोला सुन लो। सुना हूँ मैंने। और सर मैं पेशेंट नहीं हूँ। सुन ले। अच्छा, मैं बोला हूँ मैं, और तू सुन खंडेलवाल, तू मेरे से तू तिरा करके बात मत कर। मैं पेशेंट है, उसका घर वाला नहीं हूँ। तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर, तो मैं भी वही लहजे में बात करूंगा। ये इससे बात हुई मेरी, इसने फ़ोन तुरंत काट दिया। उसके बाद जब इससे दोबारा मेरी बात हुई तो ये अपनी बात से पलटा। इसको हमने पूरी बात समझाए कि भैया तू लीगली ये सब तुम नहीं कर सकते हो, हम भी कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम भी लीगल तौर पर ही बात कर रहे हैं। जब इनको सब समझ में आ गया कि भैया इतना आसान नहीं है वेंटिलेटर हटा के किसी को मार डालना, तभी अपनी बात से पलटा। दवाई दे रहा ना, वो मेडिकली 2-2.25 लाख रुपए की मेडिसिन से बाहर के मार्केट में, समझे? मैं वो सब चीज में नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी इनको आप 2 दिन की मोहलत देते कि वेंटिलेटर हटा दूंगे, आप ये बताओ। मैं नहीं हटा रहा हूँ। मेरे को ये बोलता है कि ठीक है मैं वेंटिलेटर अब नहीं हटाऊंगा। हमारे आने से जो भी इसको घबराहट हुई, क्या हुई, हम वो नहीं बोल रहे। बाकी एक फैमिली का हमको फ़ोन आया, हमको बिल्कुल सही नहीं लगा। इसने बोला था वेंटिलेटर हटा दूंगा हमारे आने से, इसने बाद में बोला मैं वेंटिलेटर नहीं हटाऊंगा। ये बात डिस्काउंट नहीं दूंगा, ये धमकी देते हैं। डिस्काउंट का आएगा जो मार्केट में 2 लाख रुपए की दवा है, हमने पता करे, इन्होंने क्या पता करे,
2 लाख जो दवा यहाँ पर ये मेडिकल के अंदर में 3.25 लाख की है, वो मार्केट के अंदर में हमने टैली करे तो 2 लाख 2.25 लाख के आसपास आ रही है। वो जो दवाई मार्केट में 2.25 लाख रुपए की है, वो यहाँ का मेडिकल वाला विम्स हॉस्पिटल का इनको 3.25 लाख रुपए में वो मेडिसिन दिया। मैं जनता को भी, पेशेंट्स जो दूसरे रहते हैं उनको भी, डॉक्टर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ, ये फ्री में इलाज नहीं करवा रहे हैं लोग। कोई ये ना समझे कि यार सीधा बिल कम कराने पहुँच जा रहे हैं, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल कैसा चलाएगा। 5.25 लाख इन लोग भर चुके ऑलरेडी, और सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगे थे कि मेयो मेडिकल में कहीं बेड नहीं है तो हमको 2 दिन की मोहलत दो, हम और पेमेंट करेंगे, अगर नहीं जमा तो हम सीधा मेयो मेडिकल चले जाएंगे। कोई चीज़ का इनको हिसाब किताब नहीं दिया जाता कि कहाँ पे तुम्हारी इतने पैसे लग रहे हैं, मेडिसिन कहाँ इतनी लग रही है, सब कोई बात नहीं करी जाती। उल्टा केस करने की हमको और इनको धमकी दे रहा है डॉक्टर खंडेलवाल। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि तामझाम कितना भी बड़ा रहे भैया, तुम डॉक्टर हो, तुम बड़े लोग हो, ऐसे गरीबों को या हमारे को अगर तुम ये सोचोगे कि तुम हैरेस कर लोगे, और ये जो गुंडागर्दी के तरीके से बात कर रहे हैं, हमारे से नहीं चलने वाला गुंडागर्दी। कायदे में बात करोगे तो आपसे अच्छे तरीके से बात होंगी। हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन लीगली आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से लीगली दिया जाएगा। फैमिली कुछ भी करती है लीगल वे में से अलग हट के, उसके लिए मैं और हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं रहेंगे, और ये भी कोई कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। अभी आने से आपको क्या अब मना कर दिया वेंटिलेटर हटाने से, अब उसने वेंटिलेटर हटाने से मना कर दिया है। जो काम के लिए इन्होंने बुलाए थे, मालिक की दया से वो काम हो गया है। अब क्या अगर पेशेंट को अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेंगी, आप इनसे पूछिए। अगर हमारे पेशेंट को कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जवाबदारी नितिन खंडेलवाल सर की रहेगी। हम बस यही चाहते हैं। बस यही आपको बताया जा रहा है, आगे क्या होता है आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।